Hello students. So our next topic is factor influencing the rate of reaction and we will discuss these factor quantitatively. तो हमें अब ये जो फैक्टर्स पढ़ने हैं अब ये क्वांटिटेटिवली पढ़ने हैं, जैसा कि हम क्वालिटेटिवली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा क्वांटिटेटिवली. इसको समझने के लिए देर आर फ्यू डेफिनेशंस और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको हमने बहुत अच्छे से समझना है और तभी हम आगे इस तक पहुंच सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन तक पहुंच सकते हैं. जैसे कि पहला है रेट लो. ये चार हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको अच्छे से करना है. फर्स्ट इज रेट लो, सेकंड वन इज रेट कांस्टेंट, थर्ड वन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज मॉलिक्यूलरिटी. दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम एक एक करके हर किसी को डिस्कस करते हैं कि रेट लो, रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी क्या है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेट लॉ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द रेट लॉ कि रेट लॉ क्या है. रेट लॉ को समझने के लिए कुछ एक चीजें हैं जो हम यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे और उसके लिए हमें एक जर्नल इक्वेशन चाहिए. सो लेट्स हैव अ जर्नल इक्वेशन लाइक with stoichiometry a plus b will give rise to c plus d. ठीक है. इसके अंदर जो स्मॉल लेटर्स में a b c d हैं ये स्टोक्योमेट्री दिखा रहे हैं विद द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन जो हमारे साथ यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के अंदर कंपोनेंट्स मौजूद हैं. ठीक है. तो अब हमें रेट लॉ की बात करनी है. रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन. तो ये तीन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. रेट लॉ क्या है? एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन. इट इज एन एक्सप्रेशन. रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम रेट को मोलर कंसंट्रेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. क्या करेंगे? इसे रिप्रेजेंट करेंगे. मोलर कंसंट्रेशन में से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है. और रेज टू सम पावर. तो ये तीन पॉइंट याद रखनी है. यहां से जैसे ही हमें ये तीन पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा सो हम बहुत इजीली रेट लॉ की डेफिनेशन बता सकते हैं कि रेट लॉ क्या है. ठीक है. एक्चुअली क्या है? रेट लॉ में हमने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन को क्रिएट करना है. उस एक्सप्रेशन के अंदर होगा क्या? जो रेट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेदर इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ले आएंगे. किसके? मोलर कंसंट्रेशन में. किसकी मोलर कंसंट्रेशन में? मोलर कंसंट्रेशन या तो वो रिएक्टेंट की हो जाएगी या वो किसकी हो जाएगी? प्रोडक्ट की हो जाएगी. किसी की भी हम ले सकते हैं और उसको किसी ना किसी पावर से हम रेज करते हैं. जैसे इसको शो करते हैं फिर हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं. तो उसका जो ये तीन पॉइंट्स के बाद बस इस चीजों को ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन है. सो रेट को आपको याद होगा कि रेट को हमने इंस्टेंटेनियस रेट की बात करनी है यहाँ पे. तो हमने यदि इसको रिएक्टेंट की तरफ से लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? फॉर द रिएक्टेंट डी concentration of the reactant, R represent the concentration of the reactant divided by dt. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सारी की सारी चीजें मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. दैट नेगेटिव साइन represent the concentration of the reactant decrease with the passage of time. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नेगेटिव साइन इज ओके. देन दिस बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो R है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. आपको हर किसी के बारे में बताना पड़ेगा. दैट इज D. स्मॉल d विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. हम यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं. तो ये हमारा सारा का सारा एक्सप्लेनेशन हो गया. अभी देखिए हमारा पहला एक्सप्रेशन था. सो दिस इज एक्सप्रेशन. सो माइनस dr by dt
रिप्रेजेंट करना है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। यहाँ रिएक्टेंट लिया हुआ है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दी रिएक्टेंट, मोल्स मतलब कंसंट्रेशन हमें मोल्स में लेना है। सो रिएक्टेंट के लिए आप यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर की जगह हमने ए इनटू बी में ले लिया, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट में था रेज टू सम पावर, इसको कुछ पावर से रेज करना है, ठीक है। सो हम इसको कुछ पावर से रेज कर देते हैं, वो पावर कुछ भी हो सकता है, तो हम उसे क्या लिख देते हैं x और y, ठीक है। सो दिस एक्सप्रेशन इज कंसिडर्ड टू बी एज रेट लॉ। इस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? रेट लॉ। अब तीनों चीजों को फिर से देखिएगा। दिस इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट इज रिप्रेजेंटिंग इन द मोलर कंसंट्रेशन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन। ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। रेज टू सम पावर, ये क्या है? यहाँ पे पावर्स हैं। दीज आर द पावर्स। दे पावर कुछ भी हो सकते हैं जो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी, हम देखकर नहीं बता सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द पावर। और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को क्या बोल दिया जाएगा? दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ, ठीक है। सो नाउ कम टू द डेफिनेशन। इसी पॉइंट से अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ द रेट लॉ। ये हमारा वो एक्सप्रेशन था जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। दैट इज द रेट, दिस इज द रेट, इंस्टेंटेनियस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशंस। दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास, तो ये हमारे पास रिएक्टेंट है। सो दीज आर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। तो हमने इसी चीज को अपने एक्सप्रेस कर देना है। तो रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। सो दिस इज एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन विच रिएक्शन रेट, दिस इज द रिएक्शन रेट, रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। सो ये क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ विद ईच टर्म इज रेज टू सम पावर। जिसके अंदर कोई भी टर्म जो है कुछ एक पावर से रेज की गई है, पावर्स। सो दीज आर द पावर्स। सो देखिए तीन ही चीजें लिखी गई है। दीज आर द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेट लॉ। इसके अंदर क्या है? दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट, रिएक्शन रेट गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। हम प्रोडक्ट के केस में भी ले सकते हैं, बट मोस्टली जो हम कंसीडर करते हैं वो रिएक्टेंट के केसेस में ही कंसीडर करते हैं। अगर प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा साइन और यहाँ पर पी आ जाएगा, और हम यहाँ पर सी और डी को कंसीडर करेंगे। ले सकते हैं बट मोस्टली हम जो रिएक्टेंट के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं। रेज टू सम पावर, इसको पावर से रेज कर दिया, ठीक है। सो याद रखना है दीज पावर, दीज पावर्स, कौन सी पावर्स? x एंड y। यहां जो हमने x और y पावर चूज की है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोक्योमेट्री, स्टोक्योमेट्री है a एंड b, स्टोक्योमेट्री ऑफ द रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन। उन रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशन की स्टोक्योमेट्री के वो इक्वल हो भी सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। कहने का मतलब ये है कि x a के इक्वल हो भी सकता है क्योंकि x की पावर a की है, ठीक है। x इज द पावर ऑफ a। सो इसकी स्टोक्योमेट्री क्या है? a। ये इसके इक्वल हो भी सकता है और ये इसके इक्वल नहीं भी हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो x और y की जो वैल्यूज हैं ये हम एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट करते हैं। तो सेम वे में y जो है इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू b। ये b के इक्वल हो भी सकता है और b के इक्वल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि इसके अंदर ये चीज इसके इक्वल ही होगी। हाँ, हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे या हम जिनके ऊपर बात करेंगे उसके अंदर ये हमारे पास केस होगा कि x विल बी इक्वल टू a। x और जो y है उनकी वैल्यू स्टोक्योमेट्री के इक्वल होगी ही, क्योंकि हम पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इक्वल रहे, ठीक है। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें जो है ये वैल्यूज इसके इक्वल ही गिवन होगी, या हम एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूव भी कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रेट लॉ। अभी यहाँ पर एक्सप्रेशन के साथ साथ हमें इसके ऊपर
अभी यहाँ पर इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो हटाना है और एग्जैक्ट रिलेशन पर आना है, ठीक है। अभी तक इसके अंदर बड़े ध्यान से देखना है कि रेट लो क्या था। रेट लो एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के अंदर हमने रेट रिएक्शन जो है मोलर कंसंट्रेशन के से हमने एक्सप्रेस कर दिया रेज टू कुछ एक पावर से, ठीक है, वो कुछ पावर से रेज है। तो यही हमारी डेफिनेशन बनी। और ये जो पावर्स हैं इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स जो रिएक्टेंट के अंदर हमने लिए हैं। क्लियर? So this is our final result of the rate law. Rate law क्या है? Expression है. This is rate of reaction. Directly proportional हमने रखा है. Molar concentration of the reactant. अगर ये general equation है मेरे पास, this is the general equation. तो इसके अंदर this is directly proportional to the concentration of the reactant raised to some power x and multiply by concentration of B raised to some power y. अब हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाना है और उसको इक्वालिटी में लेकर आना है। तो सिंपल सा रूल है कि जब भी हमें ये चीज करनी रहती है तो हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा k विल बी द कांस्टेंट एंड दिस विल बी a रेज टू द पावर x एंड b रेज टू द पावर y। सो दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। सो व्हाट इज k जो है वहां पर हमारा जो सेकंड पोर्शन था दैट वाज रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं अपन? रेट कांस्टेंट। दिस इज द रेट कांस्टेंट। so this is the rate constant by which we can express the rate of reaction in terms of molar concentration raised to some power। तो ये हमारे पास रेट कांस्टेंट आ गया। तो हमारे पास दोनों पार्ट हो गए हैं, वन इज रेट लो एंड सेकंड वन इज रेट कांस्टेंट। क्लियर? ओके। सर मेरे पास ये एक जनरल इक्वेशन है। तो अभी दो के दो जो हमने डेफिनेशन हमने यूज की हैं उसको फिर से एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका रेट क्या होगा? द रेट विल बी डी आर बाय डी टी विल बी इक्वल टू, नाउ आई एम टेकिंग द इक्वल साइन, इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा? एवरी रिएक्शन हैज अ डिफरेंट रेट कांस्टेंट। हर रिएक्शन का एक डिफरेंट रेट कांस्टेंट होगा और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। So this is K, molar concentration of A raised to some power X, molar concentration of B raised to some power Y। ठीक है? So यहाँ पर इसको सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। This is the rate of reaction। This is the rate of reaction। ये rate of reaction हो गया। This is rate constant। ये मेरा rate constant हो गया। ठीक है? this and this will be considered as the molar concentration of the reactants। ये reactant की molar concentration होगी and this both will be the raised to some power। ये दोनों के दोनों क्या है? raised to some power। ऐसा नहीं है यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 3 हो जाए 4 हो जाए तो सभी के सभी इसको इसी वे में हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको भी बड़े अच्छे से समझना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारा तीसरा वहां पर एक पोर्शन पेंडिंग था दैट वाज, 4 हमने समझे थे। वन इज रेट लो, दिस इज द रेट लो। सेकंड इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की बात हो चुकी। तीसरे नंबर पर था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, द सम ऑफ द पावर्स। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटिंग बाय एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर। सो एक्स प्लस वाई जितना भी आएगा दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। खास बात यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं। देयर इज अ नो अदर वे। ठीक है? सो हम इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद इट कुड बी 0, ये 0 भी हो सकता है। ठीक है? ये 1 भी हो सकता है और ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है।
सो अभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक फाइनल कंक्लूजन लेते हैं और हमारे पास 3 परफेक्ट टॉपिक हमारे रेडी हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लो, दिस इज द रेट लो, इस पर्टिकुलर पूरे एक्सप्रेशन को हम रेट लो बोलेंगे। ये रेट कांस्टेंट है, दिस इज द रेट कांस्टेंट। और अब हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात भी कर ली। जो पावर्स हैं व्हेन वी ऐड दीज पावर, तो पावर को ऐड करने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है दैट वैल्यू इज कंसीडर्ड टू बी एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक बार फिर से देखते हैं। सो this is the same general reaction, ये same general reaction है। this is the rate law, ये मेरा rate law है जिसको मैंने express किया हुआ है, ठीक है। and in this rate law I have to calculate the order of reaction, तो I have already told you it is representing by small letter n, so this is equal to the x plus y। तो जो sum of the powers होगा that is the sum of the powers, किसकी powers? powers of the molar concentration of, जैसे यहां पर हमने रिएक्टेंट की बात की है तो यहां पर क्या आ जाएगा? रिएक्टेंट। खास बात ये है इट कैन बी कैलकुलेटेड ओनली बाय एक्सपेरिमेंटली, ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट किया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। ये केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट किया जा सकता है, हम इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ही फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हो चुके हैं, 3 चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं, 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन है, दिस इज के इज द रेट कांस्टेंट एंड द सम ऑफ द पावर इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से करना है। सो नाउ एक एग्जाम्पल करते हैं। इसी एग्जाम्पल के अंदर हम तीनों चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ठीक है। से दिस इज अ रिएक्शन जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। तो सबसे पहले हम इसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज बैलेंस नाउ, 4 2, ठीक है, नाउ इट इज बैलेंस। तो पहला टास्क यही है कि हमें उसके बैलेंस करना है। तो हमने जो इसका रेट निकालना है, व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो एक्सप्रेशन की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई डेटा गिवन नहीं है, तो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द एक्सप्रेशन जो हमने अभी पढ़ा है। तो व्हाट इज द रेट लॉ, इसका रेट लॉ क्या होगा? माइनस dr बाय dt इक्वल टू इसका एक्सप्रेशन यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसे रेट भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट इट रेट, हम इसे रेट भी लिख सकते हैं, दिस इज द रेट, ठीक है। इक्वल टू किसके इक्वल होगा? k, दिस इज द सम कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जिसको हमने बोल दिया। सो इट कैन बी राइट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सो नाइट्रिक ऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन, दिस वन रेज टू सम पावर। ये याद रखना है, हमने यहाँ पर 2 नहीं लिखना है, द वैल्यू ऑफ x may or may not be equal to 2 multiply by molar concentration of the oxygen raised to some power y, ये y हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, आप यहाँ पर रेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको इसमें में लिख सकते हैं माइनस dr by dt, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। सो दिस एक्सप्रेशन इज द रेट लॉ, इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ बोलेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हालांकि ये चीज फाइंड आउट हो चुकी है, वो हम एक्सपेरिमेंट का एक एग्जांपल है वो भी करेंगे कि x की जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर 2 के इक्वल होती है और y की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बन जाएगा। तो यदि मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूं तो द माइनस dr by dt यानी कि रेट किसके इक्वल हो जाएगा? k NO रेज टू द पावर 2 एंड O2 रेज टू द पावर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। सो कैन वी कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? यस, हमारे पास x और y की वैल्यू है हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 1 दैट इज 3। सो इट इज द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। सो बाय दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑल वैल्यूज। क्लियर?